दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें जेएसए की टोटल 15 पोस्ट है और 12th पास आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और गाइज एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए या फिर एक्स एम्प्लॉय के लिए कोई भी फी नहीं है। जीरो फी पे करके यानी विदाउट एनी फी आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना के लिए ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और गाइज इन वैकेंसीज की लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। जेएसए की पोस्ट के लिए 12th पास के लिए बहुत ही मुश्किल से अपॉर्चुनिटी निकल के आती है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आपको डेफिनेटली इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, यानी जनरल कंडीशन। और गाइज इसके बाद मेरी सिलेबस पर वीडियो आएगी जिसमें कि हम कंप्लीट सिलेबस को डिटेल में आपको समझाएंगे और पेड नोट्स के बारे में आपको बताएंगे और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो वह वीडियो का वेट करो, चैनल को ज्वाइन करके रखो, 1-2 दिन में वीडियो रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है ये है जेएसए की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। जनरल के लिए 10 वैकेंसीज आई है। और अगर हम बात करें F&A के लिए, जेएसए F&A के लिए यानी फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई है। बात करें S&P के लिए, स्टोर एंड परचेज के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज आई है। वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो सकते हो। अब गाइज यहाँ पे पहले सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपकी सैलरी रहेगी 38,483 रुपीज आपकी सैलरी रहेगी। और गाइज बेनिफिट्स भी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, हालांकि ये इंक्लूसिव बेनिफिट के अंदर ही है, यानी एचआरए आपको जिसमें कि एक्स सिटीज का मिलेगा, हायर सिटीज का जो एचआरए वह आपको मिलेगा। और गाइज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलेगा, डियरनेस अलाउंस भी जो कि साल में 2 बार बढ़ता है। अब ये बात छोड़ो, आप अब सोचो आप जनवरी 2026 का, क्योंकि ज्वाइनिंग होते होते आपके 4 से 5 महीना लग जाएगा। अब जनवरी 2026 में आपकी सैलरी, अगर अभी आप 38,000 पे काम करोगे तो सैलरी करीबन उस टाइम 58,000 इजिली आपको मिल जाएगी। 60,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी कट पिट के। आपको इतना मतलब कि मैं मोटा मोटा अंदाजा लगा रहा हूँ 55 to 60 के बीच आपकी आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम 8th पे कमीशन आपका रिलीज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और गाइस जो नॉर्मली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मांगी जाती है टाइपिंग स्पीड, वह यहीं पर मांगी है। इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में, हिंदी में करना चाहो इंग्लिश में। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि टाइपिंग दोनों में होगी या एक में होगी, तो टाइपिंग आपको एक में करनी है, दोनों में टाइपिंग नहीं करनी है। एज के बारे में बात करेंगे, बिलो 28 ईयर से इसकी एज होनी चाहिए। और गाइज 3/3/2025 यानी 3 मार्च 2025 से इसकी एज काउंट की जाएगी। अब एज का रिलैक्सेशन भी एज पर गवर्नमेंट हम बात कर लेते हैं। अगर आप ST/SC से हो तो 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी। यानी OBC कैटेगरी वाले यहाँ पे 18 से 31 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ST/SC कैटेगरी वाले यहाँ पे 18 से 33 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें PWBD की, तो जो PWBD के जनरल कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट मिलेगी, 38 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही सेम 13 साल की OBC वाली को जो PWBD वाले हैं, और 15 साल की छूट वैसे ST/SC वालों को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 लिखा है कि दोनों पेपर के बाद आपकी टाइपिंग होगी। पेपर 1 हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे मानता हूँ आपका सिर्फ पेपर एक ही है। वो इसलिए है क्योंकि जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम ही है, हालांकि मेंटल एबिलिटी का इन्होंने अलग दिया है, तो आपको अलग से ही क्वालिफाई करना है। इट मीन्स कि आपको मैथ का एग्जाम अलग से ही यहाँ पे क्वालिफाई करना है। अब गाइज फी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो फी है वह फी आपको 500 रुपीज देनी है। और गाइज ST/SC वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है। अगर आप CSIR के एक्स कैंडिडेट है, जब भी आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम छोटी सी डिटेल इसके सिलेबस पर डालते हैं। देखो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20 ही क्वेश्चन रहेंगे। क्लास 12th लेवल का यह एग्जाम होगा। OMR सीट पे आपका एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा पूरा करने के लिए। मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
इसमें सिर्फ आपको जनरल इंटेलिजेंट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सोल्विंग, सिचुएशन जजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। और गाइज यह एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो क्योंकि ये मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। फिर आता है जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश जो कि 100 क्वेश्चन है और इसमें गाइज ये 300 मार्क्स का यह एग्जाम होगा। इसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर यहाँ पे काट ले जाएगा। बाकी ये सभी डिटेल थी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।